अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज हम देखेंगे क्लिपिंग क्या होती है, क्लिपर सर्किट क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपिंग क्या होती है, बाइसिंग क्या होती है, कैसे हम बाइस्ड क्लिपर बना सकते हैं। क्लिपर सर्किट क्लिपिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल। अगर आपके पास कोई इनपुट सिग्नल है तो उसका कुछ पोर्शन कट कर देना, इसे कहते हैं क्लिपिंग। यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव क्लिपिंग हो रही है और इधर देखें तो ये नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है, क्योंकि इनपुट सिग्नल का नेगेटिव हाफ में से कुछ कट हो चुका है। लेकिन ये बात भी आप नोट कर लें कि यहाँ पे इस सिग्नल के डीसी लेवल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ्स की क्लिपिंग हो जाती है। जबकि क्लैंपर सर्किट के अंदर किसी किस्म की कोई क्लिपिंग नहीं होगी, किसी किस्म का कोई शेप में चेंज नहीं आएगा इस इनपुट सिग्नल के, लेकिन इस इनपुट सिग्नल का डीसी लेवल चेंज हो जाएगा। ये इनपुट जो सिग्नल है वो हायर लेवल के ऊपर या लोअर डीसी लेवल के ऊपर क्लैंप्ड हो जाएगा। क्लिपर या क्लिपिंग ऑफ सिग्नल में हम पॉजिटिव क्लिपिंग को देखेंगे, नेगेटिव क्लिपिंग को देखेंगे। पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट इस तरह से, नेगेटिव क्लिपर का सर्किट इस तरह से, सिर्फ डायोड की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। अगर हम यहाँ पे सिंपल वायर के ज़रिए से कनेक्ट करा दें इधर भी और इधर भी, तो जो क्लिपिंग होगी वो सिंपल क्लिपिंग होगी या उसे मीडियम क्लिपिंग आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम फॉल्स बाइसिंग करवाएंगे डायोड की, यहाँ पे देखें तो 1.5 वोल्ट की बैटरी या 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हम लगाएं और इस डायोड के N के साथ बैटरी का P हो, मींस फॉल्स बाइसिंग हो, तो उस वक्त जो क्लिपिंग है वो बुरी क्लिपिंग होगी और 3 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग करने के ऊपर तो वर्स्ट क्लिपिंग होगी। लेकिन जब हम ट्रू बाइसिंग करवाएंगे, मींस डायोड के N वाले टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो या P वाले के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो, तो उस वक्त मींस ट्रू बाइसिंग के केस में अच्छी क्लिपिंग होगी और 3 वोल्ट की जब ट्रू बाइसिंग करवाएंगे तो बेस्ट क्लिपिंग होगी। तो आइए हम अपने कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड पे लगाते हैं और CRO को इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्ट्स चेक करते हैं क्लिपिंग के। हम जाते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारे पास सर्किट है क्लिपर वाला, ये किस किस्म का आउटपुट हमें देता है। तो मैं इधर आउटपुट को यहाँ पे जोड़ता हूँ, इधर, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसकी बाइसिंग कराने के लिए सिंपल क्लिपिंग देखता हूँ। तो आप देखें ये जो चैनल 2 है, मैं सिर्फ इसे ऑन करता हूँ, दोनों को ऑन नहीं करता। आपको इनपुट सिग्नल का तो पता है ना कि चैनल 1 का जो इनपुट सिग्नल है वो पहले इन 2 बॉक्स के अंदर आ रहा है। एक बॉक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, दूसरा बॉक्स एक्स एक्सिस के नीचे है। इनमें ये आ रहा है और मैंने निशान भी लगाए हुए हैं। तो इनपुट को अब हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ आउटपुट को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के केस में कि इधर कौन सी क्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे क्लिपिंग हो रही है पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव क्लिपर बना हुआ है। इसमें देखें तो डायोड की N साइड नीचे की तरफ है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लैंपर के अपोजिट होता है। तो इनकी N साइड नीचे की तरफ है डायोड की। अब ये पॉजिटिव क्लिपर बना हुआ है और ये एक सिंपल पॉजिटिव क्लिपर है। अब हम देखते हैं, इसकी बाइसिंग करवाते हैं और रिजल्ट्स को हम चेक करते हैं। तो पहले तो हम इसकी फॉल्स बाइसिंग करवाते हैं। तो हाई लेवल की फॉल्स बाइसिंग को देखें ज़रा। मैं 3 वोल्ट देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये N साइड है तो N साइड के साथ पॉजिटिव वाली मैं तार को जोड़ूंगा, बैटरी की पॉजिटिव वाली तार। इधर से बैटरी की पॉजिटिव तार यहाँ पे मैंने जोड़ी और यहाँ से जो नेगेटिव तार थी वो मैंने यहाँ पे नीचे जोड़ी। तो आप देख रहे हैं कि हो तो रही है पॉजिटिव क्लिपिंग, लेकिन पॉजिटिव क्लिपिंग बहुत बुरी हो रही है। वो इस वजह से कि बहुत कम क्लिपिंग होती है। दोनों को भी आप देखते जाएं, ये देखें क्लिपिंग हुई लेकिन वो बहुत कम है, तो ये बुरी पॉजिटिव क्लिपिंग है। अब यहाँ पे 3 वोल्ट की बजाय मैं 1.5 वोल्ट करता हूँ। अगर मैं 1.5 वोल्ट यहाँ पे करता हूँ तो अब आप देखें जो क्लिपिंग हो रही है उसकी क्वालिटी बेहतर हो चुकी है। अब क्लिपिंग अच्छी हो रही है पहले की निस्बत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फॉल्स बाइसिंग कराई हुई है वो फॉल्स बाइसिंग लो लेवल की है।
वो 1.5 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग है। तो इस वजह से अब इस पॉजिटिव क्लिपर की क्वालिटी बेहतर हो चुकी है। अब फॉल्स बाइसिंग की बजाय मैं इस पॉजिटिव क्लिपर की ट्रू बाइसिंग करवाता हूं। तो पहले मैं लो लेवल की ट्रू बाइसिंग करवाता हूं। ये डायोड की नेगेटिव साइड नीचे की तरफ है, तो मैं इसके साथ बैटरी की नेगेटिव साइड जोड़ता हूं और 1.5 वोल्ट में जो पॉजिटिव है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देखें कि अब भी क्लिपिंग तो होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी पहले की निस्बत बहुत अच्छी हो चुकी है। अब जो पॉजिटिव क्लिपिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अब ट्रू बाइसिंग 1.5 वोल्ट की कराने की बजाय मैं ट्रू बाइसिंग करवा रहा हूँ 3 वोल्ट की। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखें तो पॉजिटिव क्लिपिंग अपनी पीक पे पहुंच गई है। आप इधर से चैनल 1 पे इनपुट चेक कर सकते हैं, चैनल 2 पे आउटपुट चेक कर सकते हैं और दोनों को देखें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्लिपिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। अब मैं इधर से आउटपुट को रिमूव करता हूँ, इधर से इन बाइसिंग बैटरीज को भी रिमूव करता हूँ। डायोड की जो साइड है वो मैं उलट करता हूँ। नेगेटिव साइड मेरी तरफ थी तो ये पॉजिटिव क्लिपिंग हो रही थी। अब मैं नेगेटिव साइड ऊपर की तरफ करूँगा तो ये कौन सी क्लिपिंग होगी, फिर हमारे पास नेगेटिव क्लिपिंग होगी। अब ये जो नेगेटिव साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ लगाई और जो पॉजिटिव साइड है वो यहाँ डायोड की नीचे की तरफ मौजूद है। और अब हम देखते हैं सिंपल क्लिपिंग को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी आउटपुट नॉब यहाँ पे मौजूद है और इधर एक बेस लाइन आपको नज़र आ रही है। इस बेस लाइन की पोजीशन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल दरमियान में है। अब मैं इस आउटपुट चैनल को कनेक्ट करता हूँ इस सिंपल क्लिपर के सर्किट से और इस क्लिपर में आप देखें तो अब नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है और आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। ये इनपुट यहाँ पे देखें तो आउटपुट, और इस आउटपुट में क्या है, नेगेटिव साइकिल्स मौजूद नहीं हैं, ये नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है। और दोनों को अगर आप चेक करें तो इधर से भी आपको पता चल जाता है कि नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है। अब मैं इधर से इसको रिमूव करता हूँ। अब हम सिंपल क्लिपिंग को नहीं देखते बल्कि अब बाइसिंग को देखते हैं और पहले हम फॉल्स बाइसिंग कराएंगे हाई लेवल की। तो यहाँ पे देखें तो अब जो पॉजिटिव साइड है वो नीचे की तरफ है, तो इसके साथ अगर हम बैटरी की नेगेटिव वाली तार को जोड़ दें तो ये इसकी फॉल्स बाइसिंग होगी। और अब नेगेटिव तो मैंने जोड़ा, लेकिन इधर कितना वोल्ट का मैं डीसी दे रहा हूँ, मैं 3 वोल्ट का डीसी दे रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे कितनी क्लिपिंग हो रही है। फिर से मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ, इनपुट ये वाला, ये आउटपुट है जी। और यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही कम नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है। तो ये जो फॉल्स बाइसिंग मैंने 3 वोल्ट की कराई है, 3 वोल्ट से इसे मैं हटाता हूँ और 1.5 वोल्ट पे ले आता हूँ। तो 1.5 वोल्ट पे आप देखें नेगेटिव क्लिपिंग की क्वालिटी बेहतर हो चुकी है। आप इंडिविजुअली भी इसे चेक कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट है चैनल 1 पे, चैनल 2 पे आउटपुट है हमारा। इसमें देखें तो नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है, लेकिन वो जो नेगेटिव क्लिपिंग आपके पास हो रही है वो कि बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, जब हमने 3 वोल्ट दिया था उसकी निस्बत तो अच्छी है नेगेटिव क्लिपिंग, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ पे आप दोनों को भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इन बैटरीज को रिमूव करता हूँ और अब हम देखते हैं ट्रू बाइसिंग को। और ट्रू बाइसिंग में क्योंकि पॉजिटिव साइड नीचे की तरफ है तो अब मैं लो लेवल की ट्रू बाइसिंग देखता हूँ। लो लेवल की ट्रू बाइसिंग देखने के लिए पॉजिटिव साइड 1.5 वोल्ट की पॉजिटिव साइड के साथ और इधर से नेगेटिव साइड नेगेटिव इस वाले के साथ। अब आप इंडिविजुअली भी देखें तो इनपुट ये हमारा आउटपुट है। देखें तो नेगेटिव वाले साइकिल्स अच्छी तरह रिमूव हो रहे हैं और इन दोनों को भी देख लें तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइकिल्स बहुत अच्छी तरह रिमूव हो रहे हैं। नेगेटिव क्लिपिंग की क्वालिटी बहुत बेहतर हो चुकी है पहले वाले सब केसेस की निस्बत। तो ये है हमारी लो लेवल ट्रू बाइसिंग। अब हाई लेवल ट्रू बाइसिंग हम करते हैं। अब हम 3 वोल्ट देते हैं। यहाँ से 1.5 वोल्ट पॉजिटिव को मैं हटाता हूँ और इधर मैं पॉजिटिव का 3 वोल्ट देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इधर पॉजिटिव का 3 वोल्ट दिया है तो आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव क्लिपिंग है वो सब केसेस की निस्बत बहुत अच्छी हो चुकी है। और आप इंडिविजुअली भी चेक करें तो ये चैनल 1 इनपुट, ये वाली आउटपुट,
और आउटपुट में नेगेटिव साइकिल्स तो आपको सीरियस से नज़र ही नहीं आते, बल्कि पॉजिटिव साइड पे भी अब तो क्लिपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी नेगेटिव क्लिपिंग हो रही है। और इन दोनों को देखें तो दोनों के ऊपर भी आपको नज़र आता है कि नेगेटिव क्लिपिंग की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्लिपिंग के सिंपल केसेस को देखा, दोनों केसेस की फॉल्स बाइसिंग को देखा और दोनों केसेस की ट्रू बाइसिंग को देखा और डिफरेंट लेवल पे भी चेक किया, लो लेवल पे भी, हाई लेवल पे भी। तो आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी क्लैंपिंग की भी और क्लिपिंग की भी। मैकेनिज्म ऑफ क्लिपिंग मीन्स क्लिपर सर्किट ने काम किया, क्लिपिंग हो गई इनपुट सिग्नल की। वो कैसे हुई उसको समझते हैं। अगर देखें इस सर्किट में और ये डायोड आइडियल डायोड हो तो फिर क्या होगा। अगर ये आइडियल डायोड होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो अब इस सोर्स से जब ये सिग्नल इनपुट वाला आएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, मीन्स इधर से होल्स इस सिमत में चलेंगे तो वो इस डायोड में से गुजर जाएंगे। जब इस डायोड में से गुजर जाएंगे तो CRO ये रिज़ल्ट शो कराएगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, मीन्स होल्स का इस सिमत में मूव करना, तो ये जो है इन्फिनिट रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करेगा, जिस वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल्स के दौरान होल्स जो हैं वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे बल्कि CRO में से जाएंगे। तो CRO इस तरह से हमें रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर हमारा डायोड नॉन आइडियल हो, जो PN जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल बैरियर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में होल्स इधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ होल्स CRO में से गुजरेंगे और CRO थोड़ा सा इस तरह का हमें रिजल्ट शो कराएगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, मींस होल्स इस सिमत में मूव करेंगे, तो उस वक्त भी ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ होल्स इसमें से भी गुजरेंगे। तो उस वक्त भी हमें जो CRO है, क्योंकि मोस्टली जो होल्स हैं वो इसमें से गुजरेंगे, तो CRO इस तरह का रिजल्ट हमें शो कराएगा। तो आमतौर पे जो हम डायोड इस्तेमाल करते हैं उस PN डायोड का पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट और जर्मीनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान। तो वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो इफ़ेक्ट करता है क्लिपिंग के ऊपर, और क्लिपिंग कुछ इस तरह की होती है। हाई फॉल्स बाइसिंग ऑफ डायोड, यहाँ पे देखें तो 3 वोल्ट की बाइसिंग कराई जो कि हाई वोल्टेज का लेवल है, और फॉल्स बाइसिंग है क्योंकि डायोड के N के साथ बैटरी का P है। और इसमें अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आप देखें, जब होल्स इस सिमत में जाएंगे तो यहाँ से उन्हें गुजरना था, आगे क्योंकि बैटरी है तो इस वजह से कुछ होल्स CRO में से भी गुजरेंगे। तो इस तरह से CRO हमें रिज़ल्ट शो कराएगा कि सारे होल्स तो नहीं, लेकिन कुछ होल्स जो हैं वो इधर से गुजरे हैं। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान तो इस तरह से CRO में से ही करंट गुजरेगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ पे लो ट्रू बाइसिंग ऑफ डायोड में देखें तो 1.5 वोल्ट है जो कि लो वैल्यू है वोल्टेज की, और ट्रू बाइसिंग है क्योंकि डायोड के P के साथ इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान होल्स इस सिमत में मूव करेंगे, आगे जाएंगे तो इधर से नहीं गुजरेंगे क्योंकि आगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वो होल्स CRO में से गुजरेंगे, CRO इस तरह का रिजल्ट शो करा देगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा और होल्स इस सिमत में जाएंगे तो सारे के सारे होल्स क्योंकि इस डायोड में से गुजर के चले जाएंगे, तो इस वजह से CRO में से जब नहीं गुजरेंगे तो CRO इस तरह का रिज़ल्ट शो कराएगा। तो उम्मीद है आपको क्लिपिंग की भी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, चाहे सिंपल क्लिपिंग हो चाहे बाइस्ड क्लिपिंग हो।